अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर। जिले के शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। डीएम के निर्देश पर पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। सीडीओ की ओर से बनाई गई इस कमेटी को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। आरटीआई एसोसिएशन ने बीएसए पर 7 बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप है कि निजी स्कूलों को गलत तरीके से मान्यता दी गई है, फर्जी कार्यान्वयन तैयार किए गए हैं और ग्रेजुएटी में भी बड़ा घोटाला किया गया है। फिलहाल जांच समिति पूरे मामले की जांच में जुट गई है और शिक्षा विभाग में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप का माहौल बना हुआ है। अमरोहा से मयंक शर्मा की रिपोर्ट। मैं जिला अध्यक्ष आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया जनपद अमरोहा मनीष शर्मा की। आपके द्वारा शिकायत डाली गई है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हम आरटीआई एसोसिएशन के माध्यम से विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने का कार्य लंबे समय से करते आए हैं। हमारी एसोसिएशन प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कार्य कर रही है। इसके पदाधिकारी कार्य करते हैं। मुझे जिले का दायित्व सौंपा हुआ है, इसलिए जिले में काम करने का दायित्व मेरा है। तो मेरे पास विभिन्न विभागों से जो समस्याएं आती हैं, लोग बताते हैं समस्याओं को, उन समस्याओं को उजागर करने का मैं कार्य करता हूँ और मेरा संगठन इसकी दिशा में काम करता है। ऐसा ही प्रकरण हमारे सामने कुछ शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के द्वारा रखा गया। तो इसके अतिरिक्त भी कुछ मामले और लोगों के द्वारा भी या आम जनता के द्वारा भी हमारे सामने प्रस्तुत किए गए, शिकायत की गई। उन्होंने बेसिक शिक्षा कार्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके संबंध में हमें कुछ बिंदु बताए, जिन बिंदुओं पर हमने गंभीरता से अध्ययन करा, गहनता से उस पर विचार किया और विचार करने के उपरांत मैंने जिलाधिकारी महोदय नितिन गौड़ जी के समक्ष अपनी शिकायत को प्रस्तुत किया है। 7 बिंदुओं पर हमने वो शिकायत प्रस्तुत की है। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया है। उस पर जांच करने के लिए उनके द्वारा आदेश किया गया है। उसमें हमारे द्वारा जो उठाए गए बिंदु हैं, मुख्यतः वर्ष 2023 से 2026 तक जो नॉर्म्स और नियम और जो शासनादेश है उसके विपरीत कार्य करने का हमारे द्वारा जो शिकायत की गई है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उसके विपरीत कार्य किए जा रहे हैं। लगातार इसकी शिकायतें हमें मिल रही हैं। उसके अलावा जो संबद्ध कर्मचारी हैं उनकी मूल तैनाती का जो स्थल है उस स्थल पर वो कार्य ना करके किसी अन्य स्थल पर वो कार्य कर रहे हैं, विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं। ये भी विभागीय नियमों के विरुद्ध है, जिसका शासनादेश हमारे पास मौजूद है और उसके विरुद्ध जो है उनका आचरण है, शासकीय निष्ठा के विरुद्ध वो काम कर रही है। इसलिए ये बिंदु भी हमारे द्वारा उठाया गया है। इसके अतिरिक्त नियमों और नॉर्म्सों व सुस्थापित विधि व्यवस्था के विरुद्ध उनके द्वारा कुछ निजी विद्यालयों को अपने कार्यकाल में मान्यता दी गई है, जिनके मानचित्र स्वीकृत नहीं है। विद्यालयों के मानचित्र स्वीकृत नहीं है और नियमों के विरुद्ध हैं, उन्हें मान्यता प्रदान की गई है। तो ये भी एक गंभीर विषय है, ये भी हमारे द्वारा उठाया गया है। कुछ जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उन रिटायर्ड कर्मचारियों की ग्रेजुएटी के भुगतान में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। उन गड़बड़ियों की भी खबरें हमारे पास आई, तो वो भी हमारे द्वारा बिंदु उठाया गया है। इसके अतिरिक्त एक वाहन की जो लॉग बुक होती है उसमें भी अनियमितता उनके द्वारा की जा रही है, जिसके संबंध में हमने उस बिंदु को भी वहाँ पर उठाया है। और शिक्षकों के चयन वेतनमान के जो निर्धारण है उस निर्धारण में भी बहुत गंभीरता से उसको नहीं लिया गया और उसको गलत तरीके से वेतनमान को लगाया गया है। तो ये सारे बिंदु हमारे द्वारा उनके भ्रष्टाचार के संबंध में उठाए गए हैं और हम ये चाहते हैं कि जो विभागीय जांच कमेटी गठित की गई है प्रशासन द्वारा, वो जांच कमेटी बहुत साफ सुथरे तरीके से और सारे अभिलेखों का परीक्षण और निरीक्षण करते हुए बिल्कुल सही बिंदुओं पर अपनी जांच देगी, ऐसी हम आशा करते हैं। क्या आपको भरोसा है कि जो जांच कमेटी बैठाई गई है क्या आपके पक्ष में रहेगी? वो नहीं, हमारे पक्ष में और ना पक्ष में रहना अलग विषय है, लेकिन जांच कमेटी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो बिल्कुल फेयर तरीके से सारे मामलों का गंभीरतापूर्वक सारे जो आरोप हैं उन सारे आरोपों के संबंध में जितने भी अभिलेख हैं उन अभिलेखों का निरीक्षण और परीक्षण गहनता से करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारी बात बिल्कुल सत्य साबित होगी और जांच कमेटी भी हमारे पक्ष में ही निर्णय देगी। मामले एक ये भी आता है, क्यों स्टाफ को बचा लेता है? हाँ, जाहिर सी बात है। तो क्यों सरकारी कर्मचारी हो या कोई सरकारी अधिकारी दूसरे अधिकारी के विरुद्ध नहीं जाता आसानी से, ऐसी एक अवधारणा है। लेकिन हम ये चाहते हैं
के विभागीय जो अभिलेख हैं उनका परीक्षण और निरीक्षण गहनता से किया जाए, और जब गहनता से किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तथ्य ऐसे निकल कर आएंगे जिसकी वजह से हमारी बातों का, हमारे आरोपों को पुष्टि मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित रूप से फेयर जांच होगी तो काम सही होगा। ये घोटाला कब से चल रहा था? ये तो लगातार चल ही रहा है। वर्ष 2023 से जब से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है तब से ये सब कुछ है ही है।